हो? बाड़मेर से। बाड़मेर में कहाँ से? बाड़मेर से गुडी सर। गुडी सर। अच्छा, कौन सी विधानसभा में हो? हम रविंदर सिंह को वोट देंगे। अच्छा, विधानसभा कौन सी है? वो है अपना शिव शिव विधानसभा है। शिव विधान। अच्छा, रविंदर सिंह को वोट हाँ, दोगे? रविंदर सिंह को वोट देंगे। अच्छा, क्यों, क्या है रविंदर सिंह में ऐसा? उसको जिताने का है किस लिए? और इसलिए ऐसा अच्छा लड़का है अच्छा, और उसको जिताएंगे। अच्छा लड़के हैं इसीलिए जिता रहे हो। क्या काम की अपेक्षा रखते हो? क्या काम जो आप कराना चाहते हो रविंदर सिंह भाटी जो से? भी काम करा वो करते हैं काम। जो भी काम। हाँ, जैसे पहले जीता है, अब भी जिताएंगे। पहले भी जिताया, अब भी जिता। हाँ, जिताएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रताप, कहाँ से हो? तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा से। कौन जीत रहा है यहाँ पर? रविंदर भाटी। रविंद्र भाटी। हम्म, क्यों, किस लिए, क्या कारण है रविंदर सिंह भाटी का जीतने का? अच्छा आदमी है। अच्छा, अच्छा आदमी है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है और हम भी नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। कोई भाटी भाटी ये लोग क्या है कि जातिवाद फैला करके और अपनी स्टैंड मजबूत करके चार लोगों को बरगलाने काम कर रहे हैं। अभी लड़ाई मोटी है, लंबी है, कोई लंबी मोटी लड़ाइयाँ नहीं है। ये देश 60 साल से कांग्रेस का वो त्रस्त झेल के, दुख झेल के, दस झेल के परेशान है और इस हिसाब से यहाँ पे कोई तालिबानी और इस तरीके का शासन तो वैसे मतलब नहीं है। कैलाश चौधरी और राष्ट्रवाद का मुद्दा है और वही मजबूत रहेगा और हिंदू सारे एक हैं और मिलकर के कैलाश चौधरी को जिताएंगे 100%। अच्छा लोग, नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त मलीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा में लगता है, तिलवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध पशु मेले में मैं इस वक्त हूं और यहां पर मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे लोकसभा चुनाव पर। अगर ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग जो है ये क्या चाहते हैं। यहाँ वैसे तो कई अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, अपने अपने घोड़े लेकर आते हैं और यहाँ की घोड़ रेस और यहाँ के जो पशु है, ऊँट है, यहाँ पर भेड़े बिकने के लिए आती है, वो बहुत फेमस है। और ये भी देश के, हमें यही लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग कोने से है। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो इस वक्त लोकसभा है वो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर एक विधायक जो कि निर्दलीय है वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अपने जो सांसद हैं उन्हें ही टिकट थमाई है यहाँ पर लोकसभा की। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उम्मेद आराम बेनीवाल को उतारा है। लोगों से हम बात करेंगे, लोग क्या चाहते। क्या नाम है आपका? कालू राम। कयो गांव में आप रो? हमारा तो सिरोही जिला है। सिरोही जिला। सिरोही। हाँ, सिरोही में किसे जिता रहे हो आप? अब हमारे तो कोई माल आप किसे वोट दे रहे हो? बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, हमको कोई पता नहीं है कि आप किसे वोट दे रहे हो? हम तो किसी को नहीं भी पता। नहीं। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? सुरबा। हाँ, सुरबा, कहाँ से हो? महसाणा। मेहसाणा से, गुजरात। अच्छा, कौन जीत रहा है वहाँ पर? और भाजपा। 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 आप किसे जिता रहे हो? आप किसे वोट कर रहे हो? भाजपा को। भाजपा को। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? ये तो मालूम नहीं है, जीतेगा पक्का। ये तो मालूम नहीं है आपको। कैसे? अच्छा आदमी राष्ट्रीय इसलिए। पार्टियां है कांग्रेस और बीजेपी, उनके आगे रविंदर सिंह भाटी निकल जाएंगे? हाँ? राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की, मोदी और यहाँ पर राहुल अपनी रैलियां करेंगे तो रविंदर सिंह भाटी निकल जाएंगे? निकल जाएगा। कैसे? लोग जिताएगा। अच्छा, लोग जिताएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबू भाई नाम है। कहाँ से हो? जालोर से। कौन जीत रहा है जालोर में? वैभव गहलोत। वैभव गहलोत। अच्छा, वैभव गहलोत को जिता रहे हो। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा ओम प्रकाश चौधरी नाम है। कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मेरी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र लगता है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से भाजपा जीत रही है। कैलाश चौधरी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी जनता, मतलब पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उनका जो विज़न है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ लोगों के पास विज़न नहीं होता, सिर्फ चुनाव लड़ना मकसद रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि एक विज़न लेके चलती है, एक मिशन। क्या कह रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी जीत रहा है, आप कह रहे हो कैलाश चौधरी जीत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लोगों की मन भावना है। 3 कैंडिडेट है तो निश्चित रूप से तीनों अपने अपने मत लेके आएंगे, लेकिन जीत भाजपा की रहेगी, आप देख लेना। और 25 की 25 सीटें यहाँ पर और 400 प्लस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं जीत सकता। उस व्यक्ति ने इस देश के लिए जो काम किया है। लोग पीछे कुछ कह रहे, बुला रहे हैं, उनकी भी सुनते हैं, रुकिए। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कौन जीत रहा है आपके यहाँ? हमारे भिंडमाल विधानसभा है,
और उधर जीत रहा है बसपा से लाल सिंह राठौड़। बसपा से। आपका क्या नाम है? अब मैं नो मने कोई बात करनी नहीं आवे लगन करो फिर बीजन करो बात। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये लोग बात नहीं कर रहे। आप कह रहे थे कैलाश चौधरी यहाँ पर जीत रहे, कैसे जीत रहे हैं? नहीं, कैलाश चौधरी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और कैलाश चौधरी मोदी जी के सबसे मजबूत सिपाहियों में से एक है। उन्होंने भाजपा के लिए हमेशा एक स्तंभ कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, एक नेता बन के मतलब काम किया है, एक मंत्री के रूप में रहते हुए भी एक स्थानीय कार्यकर्ताओं को हमेशा महत्व दिया है और भाजपा के लिए वो हमेशा एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। इस वजह से वो 100% जीतेंगे। और देश की जनता और बाड़मेर जैसलमेर की बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर भाजपा की बहुत मजबूत पकड़ है। जिस हिसाब से लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम रविंदर सिंह भाटी युवा को जिता रहे हैं, ये भी लोग दावा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो भी युवा थे। कैलाश चौधरी पिछले कम से कम 25 साल से राजनीति में उनको अनुभव है और अनुभव ही काम आता है। मोदी जी का आज 40-45 साल का अनुभव है, तो वो इस देश को किस मुकाम पर लेके जा रहे हैं। तो वो तो युवा है, तो वो सीखा हुआ आदमी है, तो MLA बना हुआ है, सीखेगा, सब सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अब वो कह रहे हैं देश में नरेंद्र और यहाँ पर रविंदर। बिल्कुल, देश में रविंदर, देश में अपने नरेंद्र और यहाँ पे कैलाश चौधरी। और हर जगह जो भी मतलब बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा हम उसी को मत करेंगे। रविंदर ऑलरेडी MLA है, अगर वो वहाँ पे अच्छा काम करेंगे तो ऑलरेडी लोग आगे चुन लेंगे। अभी उनके पास मेरे को कोई विज़न नज़र नहीं आता, सिर्फ चुनाव जीतना उनकी महत्वाकांक्षा है ताकि लोग उनको जाने, वो एक बड़ा स्टार बन जाए। और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कैलाश चौधरी ऐसी कोई भूमिका में नहीं है। वो आदमी अपना काम करता है और बहुत शालीन व्यवहार के साथ आगे बढ़ता है। और शालीन व्यवहार और सरल आदमी को हर लोग क्या है कि पसंद नहीं करते। उल्टे सीधे बचीड़ वचीड़ ऐसी उल्टी सीधी भाषा और अभद्र भाषा बोलने वाले को लोग अपने यहाँ पसंद करते हैं। एक शालीन और सरल व्यक्तित्व का जो आदमी होता है ना, उसको क्रिटिसाइज़ करने वाला 1000 आदमी होंगे, लेकिन कैलाश चौधरी का जो व्यक्तित्व है वो हर आदमी को साथ लेके चलने वाला है। तो निश्चित रूप से कैलाश चौधरी ये सीट निकालेंगे और भाजपा बहुमत के साथ पूरे देश के अंदर आ रही है। कोई लाग लपेट की बात है ही नहीं इसमें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 जाट कैंडिडेट है, 2 जाट है जो कि दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों ही जाट है। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो निकल सकता है। बिल्कुल, 2 जाट है और जाट राजपूत और अदर कोई जाति वाली बात है ही नहीं। कैलाश चौधरी ने आज दिन तक कोई ऐसी जाट की या अदर जातिवाद की, राजपूतों की कोई बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी भी इसके पक्ष में नहीं है, वो संघ के कार्यकर्ता हैं। और हम भी जाट हो गए या और हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। उमेश जी जाट है या कोई और जाट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी के नाम पर वोट देंगे, कमल के नाम पर वोट देंगे और नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। इस राष्ट्रवाद के और देश को मजबूत करने के लिए वोट देंगे। और हम तो इस मलीनाथ की तपोभूमि में बैठे हुए आज तिलवाड़ा का मेला देखने आए हैं। लोगों का रुझान देख के ये लग रहा है कि 100% बीजेपी जो है 100% यहाँ से जीत रही है। कोई लाग लपेट इसमें दो राय की बात नहीं है। और ये मेला जो है ना, यहाँ पे भी आप देखो नरेंद्र सिंह तोमर और पिछली बार कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी यहाँ आए थे और हज़ारों नई प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू करवाई। इस मेले को आज देख सकते हो आप, कितना बड़ा और किस शानदार तरीके से मेला लगा है। ये मेला पहले भी लगा था, 3 लोग आते थे यहाँ पे, कोई नहीं था लूणी नदी किनारे। आज इतना शानदार भव्य मेला लग रहा है और यहाँ पे भी इस मेले को और सुदृढ़ करने के लिए भी वो योजनाएँ लेके आ रहे हैं, कैसे इसको और अच्छे से तैयार किया जाए इस मेले को। लोग ये भी कह रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी है, उनको बीजेपी ले नहीं रही है, तो उन्हें हम संसद में भेजेंगे नरेंद्र मोदी के सामने। बिल्कुल, जो रविंदर सिंह भाटी है, उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी आदमी हूं और नरेंद्र मोदी का ही समर्थक हूं, राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मेरे को जितो मैं नरेंद्र मोदी को ही समर्थन करूंगा। जब हमारे पास ऑलरेडी नरेंद्र मोदी का आदमी है तो फिर रविंदर सिंह को वोट देने की ज़रूरत क्या है? तो वो आदमी ऑलरेडी जीत के नरेंद्र मोदी को समर्थन कर ही रहा है। तो हम कैलाश चौधरी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और नरेंद्र मोदी को ही मजबूत करेंगे। बेशक उस व्यक्ति ने भारत की साख जो विश्व के अंदर बनाई है, विश्व के अंदर जो भारत को जिस स्टैंड पे वो लेके आए हैं, उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे। और नरेंद्र ये भी कह रहे हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल जो कि बायतू से पहले 2 बार चुनाव लड़े विधानसभा का, उन्हें जिताना चाहिए, ये भी दावा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल है, उम्मेदाराम जी 2 चुनाव लड़े और हार गए। और हरीश जी ने क्या है कि गेम खेला कि उमेश जी जो है इस बार मेरे को 100% हरा देंगे बिल्कुल पत्ता काटने के लिए उन्होंने ये कर दिया। पत्ता बस भाई साहब कह रहे हैं, वही बात है कि उमेश जी का पत्ता काटने वास्ते लेन आया। वैसे भी लोगों का मन ही नहीं है कांग्रेस की तरफ, तो लोग वोट देना ही नहीं चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ तो लोगों का हाथ जाएगा ही नहीं। उमेश जी ने गलत पार्टी चूज कर ली, इससे अच्छा वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेता था तो भी बायतू से जीत जाते। अब तो ये हाथ के भरोसे तो दुकान कभी पार होगी नहीं। ये तो उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया। अभी जाट समाज के उनके कुछ
उनके खुद के कुछ कार्यकर्ता है वो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाकी उनके साथ में कांग्रेस खुद उनका समर्थन नहीं कर रही है। आप देख नहीं रहे हो हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनका तो बस ये है कि ये कांटा कैसे निकले, ये इस बार हरीश चौधरी को हरा देंगे, बस इतना ही गेम है। और कैलाश चौधरी ना तो कोई किसी को हराने का, किसी को ये ऐसे उठापटक वाली राजनीति वो करते नहीं है, हमेशा वो भाजपा का समर्थन करते हैं और भाजपा का एक सबसे मजबूत सिपाही है वो, और उस हिसाब से ही उसको दोबारा टिकट दी और वो जीते। बाड़मेर में धीरेन्द्र शास्त्री जो कि वो आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में, ऐसा नज़र आ रहा है कि बीजेपी के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री जो है बाड़मेर और जोधपुर आएंगे। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री जो कि एक बहुत ही मतलब इस देश का एक यूथ है, जिन्होंने अपने इस हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और हिंदुओं को मजबूत करने के लिए बेड़ा उठाया है, और उनकी सभा के अंदर आप लाखों लाख भीड़ रहती है, और वो आदमी राष्ट्रवादी विचारधारा और नरेंद्र मोदी के बिल्कुल कट्टर समर्थक है। उस हिसाब से निश्चित रूप से वो भाजपा को जिताने के लिए यहाँ पे अपनी अपील करेंगे और कैलाश चौधरी का भी समर्थन करेंगे वो, और धीरेन्द्र शास्त्री का भाई अपने वर्ग के अंदर और हिंदू समाज के अंदर बहुत ही मतलब अच्छा काम करने के रूप में वो जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा ही होगा। ये लोगों की अपनी अपनी राय थी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा या देश के अलग अलग कोनों से लोग किसे जिता रहे हैं।